तो यो एनिमे फैंस, आज की वीडियो में मैं तुम्हें चेनसो मैन के आगे के चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा। और इससे पहले अगर तुमने इससे पहले वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाकर देखो, नहीं तो तुम्हें वीडियो की कुछ भी चीज़ समझ नहीं आने वाली कि आखिर स्टोरी के अंदर चल क्या रहा है। और चलो अब आज वाले पार्ट को तैयार करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेज़े यानी कि डेंजी के न्यू लवर किसी डेविल हंटर की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। और उससे भी बुरी बात है कि रेज़े एक बॉम्ब डेविल है। रेज़े डेंजी को बताती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसके एक्शन बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल थे। रेज़े लिटरली डेंजी पर एक डेडली अटैक करती है, चाकू से कई बार उससे पहले तो स्टैब भी करती है। वो डेंजी को किस भी करती है, हालांकि कोई नॉर्मल किस नहीं था। रेज़े डेंजी को किस करती है और उसकी टंग को अपनी ज़बान से खींच लेती है और दो हिस्सों में बांट देती है। मतलब उसकी टंग का दूसरा हिस्सा उसके मुंह के अंदर था उस टाइम पे। और वह कई बार डेंजी को स्टैब भी करती है। इस सबके बीच में बीम कूद पड़ता, डेंजी का पार्टनर था, वो डेंजी को आके बचा लेता है। डेंजी को रियलाइज होता है कि भाई ये तो खतरनाक लड़की है, इससे तो पंगा नहीं लेना चाहिए, ये तो मार रही है। चैप्टर 45। अभी बीम और बॉम्ब डेविल की लड़ाई चल ही रही थी, जिसमें बीम काफ़ी ज़्यादा पिट चुका था। मतलब बॉम्ब डेविल तो वो है ही, तो पिट चुकेगा ना वो। और यहाँ से हमें पावर पता चलती है बॉम्ब डेविल की, कि बॉम्ब डेविल के पास कितना ज़्यादा इमेंस पावर भरा पड़ा है। वहीं पर लड़ाई में अब आकी और उसके साथी भी कूद जाते हैं, यानी कि अब उन लोगों ने भी फाइट ज्वाइन कर ली है। जहां पर रेज़े अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर उन सब के बीच में हेराफेरी करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जिसमें वो नाकाम भी होती है, क्योंकि सेकंड डिवीजन का एक बंदा जान जाता है कि भाई ये रेज़े हमें मैनिपुलेट करके एंट्री लेने की कोशिश कर रही है। वहीं पर सेकंड डिवीजन के नोमो रेज़े को पहचानता है और पिछली लड़ाई को भी याद करता है, यानी कि पिछली बार कभी रेज़े लड़ी होगी नोमो से, तो वो वही पहचान गया। इसलिए रेज़े को अपना प्लान फ्लॉप होता हुआ दिख रहा था और वो एक और बार बॉम्ब ब्लास्ट करती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 46। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेज़े किसी सरप्राइज डेविल के हाथों हारती हुई दिखती है, लेकिन तभी रेज़े अपना हेड ही ब्लास्ट कर लेती है, जिससे वो अब पूरी तरह से हाइब्रिड बॉम्ब डेविल में बन चुकी है। मैं ट्रांसफॉर्म हो चुकी है एक्चुअली, सीधा बताऊँ तो। रेज़े अपनी इस फॉर्म यानी कि बॉम्ब डेविल फॉर्म में बहुत सारे डेविल हंटर्स को मार देती है। नोमो सेकंड डिवीजन वाला वो रेज़े से फाइट बैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो भी मारा जाता है। पिट गया भाई तू भी। एक और सेकंड डिवीजन का ल्यूटेनेंट रेज़े पर हमला करता है, लेकिन वो भी पिट जाता है। भाई के पास डेविल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो भी पिट गया। वहीं पर आकी डेंजी बीम और एंजल डेविल के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेज़े उन्हें रोक लेती है और रेज़े उन्हें उन सेकंड डिवीजन के लोगों का सर दिखाती है, वो भी कटा हुआ। लिटरली भाई रेज़े इतनी ब्रूटल हो चुकी है ना, वो कटा हुआ सर दिखा रही है। चैप्टर 47। रेज़ी को कटे सर दिखाती है और कहती है कि तुम डेंजी को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। तभी वहां पर ग्लिमर ऑफ होप आता है और वो रेज़े पर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेज़े उससे भी ओवर पावर कर देती है। और फिर रेज़े कोबेनी से भी इनकाउंटर करती है, लेकिन वो उसकी जान को बख्श देती है। देखो भाई ये गलत बात है, कोबेनी फीमेल है, रेज़े फीमेल है, तो उसे बख्श दिया, बाकियों को पेल दिया। इस सब में आकी रेज़े से फिर पीछे छुटवाने की कोशिश करता है, लेकिन रेज़े हाई स्पीड चेस के दौरान ही उसे वही फिर से पकड़ लेती है। तभी डेंजी वहां पर होश में आता है और चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी कि वो चेनसो डेविल बन चुका है, चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। डेंजी रेज़े को बताता है कि अब वो रेज़े को और ज्यादा पसंद नहीं करता है और वो सिर्फ माँ के लिए ही लॉयल है। वो कहता है कि अब उसे रेज़े की कोई ज़रूरत नहीं। पीछे से आके डेंजी को बताता है कि अभी डेंजी भाई तुम्हारी हालत अभी सही नहीं है, पिट जाओगे तुम रेज़े से, क्योंकि रेज़े भी बहुत भयानक बन चुकी है। और इसी के साथ डेंजी और रेज़े एक बहुत डेंजरस क्लैश करते हैं। चैप्टर 48। चैप्टर में हम देखते हैं कि रेज़े डेंजी पर भारी पड़ रही थी और वो डेंजी के चेनसो को उसके ही खिलाफ यूज कर रही थी, उस पर एक्सप्लोजिव अटैक्स भी कर रही थी हाथों हाथी। और वो सोचती है कि उसने डेंजी को भुला दिया है, क्योंकि उसने तो लड़ाई शुरू कर दी ना, वॉर शुरू कर दिया भाई। वहीं पर आके मरे हुए लोगों के बीच में मरने की एक्टिंग कर रहा था, ताकि वो सही वक्त पर डेंजी को बचा सके, जिसमें फिर डेंजी अचानक ही नीचे गिर जाता है और डेंजी पिट चुका है। यहाँ डेंजी पिट चुका है। फिर हमें पता चलता है कि डेंजी असल में मरा नहीं था, क्योंकि चेनसो डेविल के पास दिल नहीं होता है। जिस तरह बाकी डीमंस के पास दिल होता है, उस तरह चेनसो डेविल के पास दिल नहीं होता है। वो एक अलग ही तरह का डीमन है, जिसकी वजह से वो लगातार हील हो सकता है, लेकिन हील होने में भी टाइम लगेगा। और ये सब देखकर रेज़े की फट जाती है भाई, क्योंकि इतनी पावरफुल एबिलिटी भाई चेनसो डेविल के पास है। तुम मानो ना मानो, किसी भी डेविल के पास नहीं होती। 1000 में से शायद एक के पास हो सकती है। इसके बाद डेंजी बताता है कि उसका पर्पस ये नहीं है कि वो चेनसो बनाता रहे। उसका पर्पस है कि वो पूरी दुनिया को ही चेनसो बनाएगा।
और इस स्टेटमेंट में पता चलता है कि डेंजी बहुत ज़्यादा ही सीरियस है भी फाइट के लिए। भाई शायरी में बात कर रहा है डेंजी। और वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर डेविल की वजह से आकी को फ्यूचर के बारे में थोड़ी बहुत इधर उधर की हिंट मिलती भी है, जिसे देख के आकी थोड़ा सा शौक तो है यार। चैप्टर 49। चैप्टर की शुरुआत में आकी पर बॉम्ब अटैक होता है, लेकिन वॉयलेंस फ्रेंड की मदद से वो उससे बच जाता है। लेकिन तभी रेजे आकी के सामने थकावट का बहाना करने लगती है, ये लड़की फिर नाटक कर रही है। लेकिन आकी उसकी चाल को समझ जाता है, जिसके बाद रेजे फाइट को अपने फेवर में करने के लिए टाइफोन डेविल को समन कर देती है। टाइफोन डेविल, अब माहोरा का समन करो ना। लेकिन दूसरी तरफ एंजल डेविल अपनी पावर का यूज करते हुए डेंजी को रिवाइव करता है कि डेंजी फिट चुका है। फिर बीम अपनी शार्क वाली फॉर्म में चला जाता है, यानी कि बीम अपनी अब ट्रू फॉर्म के अंदर है। प्लेन के मुताबिक डेंजी बीम के ऊपर चढ़ के उसे घोड़ा बना के रेजे पर चेनसो से हमला करता है, जिस पर एंजल डेविल और बीम उससे पूछते हैं कि भाई ये कैसा प्लेन है, तो मुझे घोड़ा क्यों बना रहा है। लेकिन डेंजी फाइट के लिए पूरा डिटरमाइंड था भाई, वो नहीं सुन रहा इस टाइम पे किसी की भी। चैप्टर 50। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखता है कि कंबाइंड फोर्स एक्सप्लोजिव अटैक हो रहे थे, जिसमें टाइफोन डेविल सबको पीछे फेंक रहा था और डेंजी बीम को राइड किए हुए था। और टाइफोन डेविल और रेजे एक अच्छी डुओ बनाकर लड़ रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ एंजल डेविल मरने की कगार पर पहुंच चुका था भाई इतने एक्सप्लोजिव फटने की वजह से। इसके लिए आकी अपनी लाइफ का थोड़ा सा हिस्सा एंजल डेविल को दे देता है, क्योंकि अब आकी को और लोगों को मरते हुए नहीं देखना, क्योंकि आकी ने ऑलरेडी काफी लोगों को मरते हुए देख लिया है, जैसा कि हिमेनो मर गई थी। अब वो एंजल डेविल नहीं मरना चाहता। जिसके बाद डेंजी टाइफोन डेविल को बीच में से काट देता है, लिटरली बीच में से उसने स्लैश कर दिया उसे। और उससे पता चलता है कि चेनसो डेविल कितना ज्यादा पावरफुल है, और अब वो जीत के बहुत ज्यादा करीब है भाई। लेकिन पीछे से रेजे डेंजी और बीम पर हमला करती है, लेकिन बीम डेंजी को बचाने के लिए पूरा एक्सप्लोजन अपने ऊपर ले लेता है, जिससे बीम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, चोटिल हो गया था भाई, पूनम खान एकदम। बीम की हालत देख कर डेंजी बौखला गया। डेंजी रेजे पर तुरंत हमला करता है, लेकिन रेजे डेंजी को वार्न करती है कि अगर तूने बेटा इस बार हमला करा तेरी ऐसी तेसी पक्की है। लेकिन डेंजी फिर भी अटैक करता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो तू मरेगी। चैप्टर 51। चैप्टर की शुरुआत में पता चलता है कि रेजे ने डेंजी को कॉर्नर कर दिया है, जिसमें डेंजी ने अपना हाथ सेक्रीफाइस कर दिया है, जिससे वो रेजे को पीछे कर सके और रेजे को लेकर अंडर वाटर चला चला जाएगा। अब ये अंडर वाटर इसीलिए लेके गया ताकि रेजे के एक्सप्लोजन्स का कोई हमला हो ही नहीं। फिर हमें अगली सुबह दिखाई जाती है, जहाँ पर ह्यूमन रेजे को देखते हैं, जो कि डेंजी के साथ बीच पर थी, और यहाँ पर अपने डेंजी भाई ने रेजे को बचा लिया है। डेंजी ने रेजे को मरने से बचाया था, क्योंकि डेंजी नहीं चाहता था कि रेजे मरे। रेजे ये सब एक्सेप्ट करती भी है कि जो इतना डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ है वो उसी ही की वजह से हुआ है, वो सब उसी का ही प्लान था, तो उसी के चक्कर में ये सब हुआ। तो डेंजी रेजे को इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि रेजे ने उसे तैरना सिखाया था भाई। डेंजी ने उसकी जान इसलिए बख्शी क्योंकि रेजे ने उसे तैरना सिखा दिया था पिछली वीडियो में, पिछले के कुछ चैप्टर्स में। लेकिन रेजे डेंजी का गला दबाती हुई वहां से मुंह फुला के चली आती है। दिल टूटने के बावजूद भी डेंजी रेजे को कैफे के लिए इनवाइट करता है। चैप्टर 52। चैप्टर का पास्ट बहुत ट्रेजिक था, उसको सोवियत के लोगों ने वेपन की तरह यूज किया उसके पूरे। फिर भी रेजे डेंजी के पास जाने लगती है। जहाँ पर कैफे में डेंजी रेजे का वेट कर रहा था, वहीं पर माकिमा रेजे को मारने में इंटरेस्टेड थी। माकिमा ने रेजे को एक गली में पकड़ा एंजल डेविल के साथ। अब रेजे और माकिमा एंजल डेविल के साथ फाइट करती है। माकिमा और एंजल डेविल रेजे को मारने के लिए फाइट कर रहे हैं, दोनों डुओ बना, और रेजे के साथ बहुत ब्रूटली रेजे को मार दिया जाता है। वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं, चूहा से कटवा के मारते हैं भाई। मरते हुए रेजे को डेंजी के थॉट्स आते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ डेंजी रेजे का वेट अभी भी कैफे में ही बैठा हुआ एक फ्लावर के साथ, एक्चुअली पूरा फ्लावर नहीं, हाँ एक ही फ्लावर था, उसके साथ वेट कर रहा है। फिर हमें पावर दिखाई जाती है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और अब वो डेंजी के साथ काम करने लायक हो चुकी थी। तो आज की वीडियो मैंने टोटल कितने चैप्टर एक्सप्लेन करे? आज की वीडियो मैंने तुम्हें टोटल 9 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, और अब अगली वीडियो में मैं भी शायद 8 या 9 ही चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा गाइस।